बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, जहाँ पे भी हमने गए हफ्तों में जो हमको लोग रेगुलरली सुनते हैं, अगर आपने देखा हो तो हमने जो हमने थॉट दिया था यही था कि जब भी हमने उछालों में बेचने की राय दी, हमने यही बोला 17,400 17,500 तक के टारगेट्स आएंगे। तो बीच में एक बार 17,800 के आसपास वो जो रेंज बनाई उसमें अटका था, बट अब वो टारगेट्स जो उस समय लग रहे थे वो तकरीबन मोटा मोटी पूरे हो गए हैं। और अब हम आ गए हैं बजट वीक में, फिर हम आ गए हैं फेडरल रिजर्व पॉलिसी वीक में, और फिर हम अगले हफ्ते फिर मोस्टली आरबीआई की भी पॉलिसी देखेंगे। तो ये जो नेक्स्ट अब 7-8 वर्किंग डेज हैं, ये अब डेटा हैवी है और चैलेंजिंग है। और बाजार तो आपने देखा ही है कि आप जैसे बोल रहे कि तितर बितर हुआ पड़ा है, एडवांस डिक्लाइंस जो है दोनों तरफ आपको मूवमेंट मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे सबको थोड़ा सा तसल्ली कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आई थिंक ये मान के चले, वैसे तो 17,400 17,500 पे अच्छा सपोर्ट है, लंबे अवधि के दायरों के 200 दिन के एवरेज भी उसी के आसपास सब पड़े हुए हैं, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। तो आई थिंक आज जो बाजार ने सपोर्ट लिया है वो अपने 200 दिन के दायरों के एवरेजेस के आसपास से सपोर्ट लिया है, निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। तो आई थिंक ये रेंज अब मोटी मोटी आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी कि भाई 17,400 आज का जो लो था 17,450 के आसपास वो पकड़ लें आप, और ऊपर में मुझे लगता है कि 17,900 18,000। तो मोटा मोटी ये 17,450 से 18,000, एक 500 पॉइंट की आप रेंज पकड़ के चलिए राउंड फिगर। आई थिंक इस वीक में तो यही चलना चाहिए, अनलेस अनटिल आज का लो भी डिसाइसिवली ब्रेक होता है, देन आई थिंक चैलेंजेस मार्केट के लिए बढ़ जाएंगे, और फिर डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि नीचे के दायरे क्या खुल रहे हैं और कैसे खुल रहे हैं। बट आज का लो जब तक निफ्टी में इंटैक्ट है तब तक आई थिंक यहाँ से आपको एक मोटा मोटी रेंज रहेगी 400-500 पॉइंट की। कुछ करना है या अभी खाली देखें? सर डेटा हैवी है, आई थिंक मैं तो बजट देख के ही कुछ अब और कुछ नया करने के लिए तो आई थिंक बजट देख के ही कुछ करेंगे, क्योंकि पुराना जो व्यू था उसके सारे टारगेट जैसे मैंने बोला आ गए हैं। तो रिबाउंड रिलेशनशिप में नई गर्लफ्रेंड को तुरंत के तुरंत नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा 2-4 दिन का टाइम देंगे, एक ब्रेक लेंगे, और फिर मे भी किसी रिबाउंड रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, और फिर किसी ब्रेक तो लेने का मैं समय नहीं दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, नई गर्लफ्रेंड आपकी गोल्ड है, 57,095 रुपए पे आ गई है। अब बताइए क्या आपके शो में ही साल भर पहले, 6 महीने पहले से जब से बात हो रही, कवायद यही कर रहे हैं कि एमसीएक्स का ओवरऑल अब गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, और गोल्ड सिल्वर ही नेक्स्ट 2-3 साल का फ्यूचर है। और ये मैं आज वापस रिएटरेट कर रहा हूँ, जब हम 1700 के आसपास थे गोल्ड में तब भी हम यही बोलते थे, और सिल्वर तब तक 19-20 सेंट के आसपास चलता था। तो आई थिंक दोनों प्रेशियस मेटल्स में डेफिनेटली यहाँ से रुझान रहेंगे, और बाजारों में जब नरमी रहती है तो सेकंड हाफ ऑफ दैट, जब सेकंड हाफ में एक नरमी आती है बाजार में, पहली गिरावट के बाद जब दूसरी गिरावट आती है, अज्यूमिंग की जैसे बाजार गिरा और एक पुल बैक करके फिर दोबारा गिरना चाहता है, जो सिनेरियो हमको यूएस के मार्केट्स में लग रहा है जहां पे एक अच्छे बाउंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस सेकंड लेग के गिरावट में गोल्ड सिल्वर चलते हैं अमूमन। सो 8 आउट ऑफ 10 आप देखेंगे कि वो कहीं उसमें वो चलते हैं। तो मेरा थॉट यही है कि अगर बाजारों में ग्लोबली प्रेशर है और अभी कहीं बॉटम्स नहीं बने यूएस के जो हमको लग रहा है, तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर का टाइम है, और गोल्ड सिल्वर यहाँ से रैली करेंगे, और दोनों में 1 से 2 साल का रुझान हमारा पॉजिटिव। 60,000 का भाव होगा सर हमारे टारगेट्स तो उससे बहुत ऊपर है, बट उसमें लोग बताइए ना, ऊपर बताइए, से छुपा क्यों रख रहे हैं? बताइए क्या टारगेट। नहीं, छुपा नहीं रहे सर। देखिए, गोल्ड में हमको लगता है कि 1 लाख प्लस के टारगेट्स आएंगे 1.5 से 2 साल में, और चांदी भी 1 लाख प्लस हो जाएगा। खाली वो पिछले हाईज निकालने और मोमेंटम पकड़ने की देरी है। दोनों 1 लाख प्लस जाएंगे, 1.5 से 2 साल लगेंगे, बट दोनों के दोनों प्रेशियस मेटल्स मुझे 1 लाख प्लस लगते हैं। और मुझे लगता नहीं कि अब गोल्ड बहुत ज्यादा 45,000 के नीचे जाएगा, और मुझे लगता नहीं कि सिल्वर बहुत ज्यादा 55-60,000 के नीचे जाएगा। सो वो डिस्क्लेमर है, उनके आसपास आपको डेफिनेटली रिव्यू करना पड़ेगा। किसी कारण से वो सारे लेवल आ जाएंगे तो ये ट्रेड अनवाइंड भी करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली जिसको करना है वो अपनी एक राय जरूर ले ले, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जी, गोल्ड और सिल्वर में अब आपको उस तरफ ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग गोल्ड प्रेमी है, सोना बहुत उनको पसंद है, उनके लिए 1-2 साल के टारगेट ये बताया जा रहा है। लेकिन 57,000 के ऊपर अगर गोल्ड ट्रेड करा तो ये बहुत ही चिंता की बात नहीं हो सकती, सोचने की बात है कि क्या ट्रेड उस तरफ करें। तो जैसा कि ना कि नए एवेन्यूज आपके लिए मिल रहे हैं। लेकिन चलिए फिर से वापस इक्विटी की तरफ आते हैं। गोल्ड के लोग गोल्ड की तरफ ध्यान दें, लेकिन इक्विटीज वाले सवाल लेते हैं। रविशंकर तिवारी बलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, हमने आरती इंडस्ट्रीज 750 शेयर 850 के रेट पर लिए हुए हैं। नुकसान है 320 रुपया का जी, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी 228 की रेट से 414 शेयर है। सरवेन जी बताइए भाई, आरती इंडस्ट्रीज 750 शेयर 850 के भाव पर क्या करें? जी, आई थिंक बहुत लंबा खड़े रह गए सर ये ट्रेड में, इतना लंबा इनको खड़ा रहना चाहिए नहीं था। और आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार में वीक कैटेगरी का स्टॉक ये रहा है, और अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे थॉट से तो अभी नया तो कुछ ना करें, जो
पुराने ट्रेड में मैं इनको बहुत ज्यादा राय यहाँ से नहीं दे पाऊंगा, बट अभी फिलहाल तो होल्ड कर लें और उछालों में दोबारा से राय ले लें। इसमें नया कुछ ना करें, पुराने ट्रेड में बने रहें और उछालों में डेफिनेटली इसमें से निकलने की कोशिश करें। और IEX में क्या करें? देखिए यहाँ पे मेरा ये मानना है कि 130 140 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। बहुत ज्यादा अभी क्लियर यहाँ से मैं बाई सेल होल्ड नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अच्छे 130-40 के आसपास सपोर्ट्स हैं और उन सपोर्ट्स को डेफिनेटली मॉनिटर करना चाहिए। अगर ये लेवल बाजार होल्ड कर लेता है इस महीने के क्लोज में, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से आपको एक उछाल का चांस यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है। एक उछाल की संभावना यहाँ पे की जा सकती है आपके लिए, तिवारी जी। अमित जैन जी हैं दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मेरे पास जोमेटो के शेयर है 54 रुपए से लगभग 600 शेयर। निकाल देना चाहिए क्या? देखिए सर, लॉन्ग टर्म उतना बड़ा तो इसमें चार्ट नहीं है कि मैं इनको ये राय दे दूं कि भाई अब यहाँ से निकाल दें, बट एक चीज इनको इसमें सिल्वर लाइनिंग बोल देता हूँ कि देखिए अगर आप इसको देखें जून 2022 का, जो उसका जून 2022 के बाद से बहुत ज्यादा ये 45-46 के नीचे गया नहीं है। एक स्पाइक मुझे दिखता है जिसने एक नया लो रखा था तकरीबन 40-45 के आसपास, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बहुत ज्यादा ये 45 के नीचे रहा नहीं है। तो अजूम मैं अभी ये करके चलूंगा कि अगर इन लेवल्स पे ये होल्ड कर लेता है, जैसे इस महीने का क्लोज इसके ऊपर ये होल्ड कर लेता है, तो नेक्स्ट महीना इसके लिए अग्नि परीक्षा होगी, बट इस महीने इसको ये लेवल होल्ड करना जरूरी है। तो अभी आई थिंक आज और कल का टाइम रह गया है। अगर ये इस महीने में थोड़ा सा एक पॉजिटिव क्लोज कर ले तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। और गए महीने का क्लोज मैं इनको बोल दूं, मैं एक्सपायरी टू एक्सपायरी के क्लोजेस देखता हूं तो अराउंड 47-75, तो फिलहाल उससे 10 पैसा ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक अगर ये कल क्लोज अच्छा कर लेता है, एक 48-49 के आसपास का एक अच्छा क्लोज कर लेता है, तो आई थिंक यहाँ से इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। नहीं करता है तो? जी, अगर नहीं किया तो निकल लें? नहीं किया तो सर एक बार ट्रेड करने की कोशिश करें। सर इसमें क्या है, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, तो शॉर्ट टर्म भी अगर मैं इनको बोलूं ये लो ब्रेक होगा, बट ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा 1-2 महीना पेशेंस रख ले मेरे हिसाब से, मैं तो उनको यही राय दूंगा। अगला सवाल है संतोष जी का, अमरावती। संतोष जी सवाल क्या है बताइए अपना सर। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सरवीन जी। सरवीन जी मेरे पास ITC के 11,000 नमस्कार। है। इसके पहले भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ 270 पे, तो तब से होल्ड करके बैठा हूँ। अब क्या करना चाहिए सर? सरवेंद्र जी तो मोटा पैसा बना लिया इन्होंने, पार्टी चाहिए इनसे। हाँ, जब ये अब पता नहीं आई थिंक कहाँ इनका निवास स्थान कहाँ पे अरे है? कहीं भी हम लोग चल के ले लेंगे, अमरावती में है वैसे इनका। नहीं सर, इनको यहाँ बुलाएंगे, चलने में तो वैसे ही बहुत हमारा खर्चा हो जाएगा। हाँ। अभी आपने बोला ना रिस्क रिवॉर्ड और टारगेट और स्टॉप लॉस भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं, आई थिंक बहुत बहुत मुबारक इनको, एक अच्छा ट्रेड पकड़ के बैठे हैं और इनको हमारी राय काम आई। सो उसके लिए भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने उसको सुना और ये खड़े रहे। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अभी भी यहाँ पे यूज करें और खड़े रहें। मेरे हिसाब से ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बट एग्रेसिव कर लें, 320 के नीचे 318 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और 1 से 3 महीना ट्रेड को और दे दें, तो शायद यहाँ पे एटलीस्ट 10 से 12% 15% की और यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो सकता है। चलो भैया 400 रुपए तक जा सकता है, वेट करिए। 318 प्रिसाइसली स्टॉप लॉस लगाइए। संतोष जी बढ़िया ट्रेड है आपका और कंपनी तो दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है, तो बने रहिए इसमें और मुनाफा कमाइए आप, यही हम सब लोग चाहते भी हैं। अगला सवाल है विजय अहलूवालिया का। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका सर? सर नमस्कार, मेरा सवाल है मेरे पास टाइम टेक्नो के 900 शेयर है एट द रेट 104 रुपए। तो आप क्या करना, नुकसान मैं लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करता हूँ सर। सरवन जी लॉन्ग टर्म के लिए टाइम टेक्नो होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए अगर दायरा इनका 12-18 महीने का है तो व्हाई नॉट। आई थिंक इसके जो पीछे गया इसका साल का क्लोज, जब बाजार में बहुत सारी चीजों ने नेगेटिव क्लोज दिया है तो उसका गए साल का क्लोज एक पॉजिटिव क्लोज है। यहाँ पे बिल्कुल मेरे हिसाब से 70 से 80 की रेंज में काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं। पिछला पूरा कंजेशन रेंज भी आप देखें तो 70 के जस्ट ऊपर मुझे एक कंजेशन रेंज दिख रहा है 2021 में, तो 3-4-6 महीने उसने वहां गुजारे थे और अच्छा सपोर्ट लिया था। तो एज लॉन्ग 70-80 के ऊपर टिका हुआ है, डेफिनेटली आई थिंक लॉन्गर टर्म पिक्चर इसका पॉजिटिव है। 12 से 18 महीने देंगे तो डेफिनेटली अपना पिछला 120 प्लस वाला हाई ये जरूर निकालने की कोशिश करेगा, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए।
अच्छा, ट्विटर पे ज्योति जी ने ना एक बहुत सारे सवाल, आधा दर्जन सवाल पूछे आपसे। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC, क्या करें सब होल्ड? अच्छा पहले SBI बताइए, 505 पे SBI इनको लिया है इन्होंने, अभी गिरावट में थोड़ा धक धक हो रही होगी, 538 आ गया, क्या करना चाहिए SBI, होल्ड और सेल? देखिए यहाँ से एक उछाल के लिए होल्ड, बट ओवरऑल मीडियम टर्म में थोड़ा सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल इस सेटअप में, क्योंकि जिस तरह का इसका मंथली के जो सेटअप्स बने गए महीने के वो थोड़े से बेरिश है, तो नेक्स्ट एक क्वार्टर इसके लिए मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। और ये स्टॉक वो है जब बाजार ने अपना 200 डे एवरेज नहीं तोड़ा है, उस समय SBI अपना एवरेज तोड़ के बंद किया था हमने फ्राइडे को। अब आज भी हम देखते हैं कहां बंद हो रहे हैं, दिस इज द डे 2 बिलो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड वीक हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पे डेफिनेटली एक रुझान निकाल सकते हैं। और जब तक अब ये 550 555 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं करेगा, डे बाय डे इसमें इंक्रीमेंटल थोड़ी थोड़ी सेलिंग आती रहेगी। तो मेरी राय है उछालों में निकलने की कोशिश करें, आई थिंक इनके कॉस्ट के आसपास ही है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें और इसको टाइम दें, इसको 1-2 महीना टाइम दें, जब तक ये डिसाइसिवली एक बॉटम नहीं बना लेता तब तक इसमें पोजीशन ना बनाए।